अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदीया में अभी जो लोग आज़ाद काम करते थे उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है। जो फूड डिलीवरी का काम करते थे, जैसे हैंगर स्टेशन हो गया, टोयो हो गया, मरसूल हो गया, जहेज़ हो गया। ये चार कंपनियां हैं जिसमें लोग पहले क्या करते थे कि आइडिया बनवा के और फिर उसमें बाहर उनकी अपनी गाड़ी होती थी तो वो बाहर काम करते थे। उसमें से हैंगर स्टेशन ने तो पहले ही बंद कर दिया था कि जो लोग बाहर आईडी बना के किसी की वो काम कर रहे थे तो उनकी वो आईडी उन्होंने ब्लॉक कर दी थी, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने कहा था कि जो जिस कंपनी में है वो उसी कंपनी में काम करेगा। तो उसकी वजह से तो अभी इन्होंने जो बाहर की जो लोग हैं जो टोयो में या मरसूल में या जहेज़ में काम करते थे उनको मैसेज आ रहे हैं कि भाई आप नकल कफाला करवा लें तो आपकी आईडी चालू होगी, वरना आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी। तो उसकी वजह से अभी जितने भी लड़के जो काम कर रहे थे जहेज़ में, उनको उनके ऊपर मोबाइल के ऊपर मैसेज आ रहा है कि आप नकल कफाला करवा लें। ठीक है, क्योंकि ये हुकूमत ने 1-2 महीने के अंदर बंद कर देनी है आईडी। जितनी भी आईडी है बाहर जो लड़के काम कर रहे हैं उनकी आईडी उन्होंने बंद कर देनी है, क्योंकि अभी सऊदी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो जिस कंपनी में है उसी कंपनी की शिरके की आईडी बनेगी और फिर वो लड़के काम कर सकेंगे। तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने सोचा क्योंकि अपने दोस्तों को दे दूं, क्योंकि काफ़ी जो लड़के हैं जो वो बाहर काम कर रहे थे अभी उनके मोबाइल पे मैसेज आना शुरू हो गए हैं कि भाई आप नकल कफाला करवा लें, नहीं तो 1-2 महीने के अंदर आईडी ब्लॉक हो जाएगी, बंद हो जाएगी, फिर दोबारा नहीं चालू होगी। क्योंकि जहेज इसमें हैंगर स्टेशन में भी पहले ऐसा था। मैंने खुद किसी अपने दोस्त को आईडी बना के दी थी मेरे नाम से, क्योंकि गाड़ी थी मेरे नाम से और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था यहाँ का सऊदीया का, तो मैंने खुद आईडी बना के दी थी। फिर 1 साल के बाद जब उसका मेडिकल का टाइम आया, क्योंकि उसमें मेडिकल रिपोर्ट करवानी पड़ती है कि बंदा कैसे है, ठीक है नहीं है। तो फिर जब वो मेडिकल रिपोर्ट आई फिर उस दोस्त ने मुझे बोला कि यार मुझे मेडिकल करवा के दो। तो फिर मैंने उसको जवाब दे दिया कि भाई अभी मैं ज़्यादा आगे आपको आईडी नहीं दे सकता, क्योंकि हो सकता है खुदा ना खास्ता कोई मसले मसाइल आ जाएं तो उसकी वजह से कोई मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उस वजह से तो अभी भी जितने भी यहाँ पे जो बाहर लड़के काम कर रहे हैं हैंगर स्टेशन में, तो बाहर वाला कोई भी नहीं है, सब उसके जो मुलाजमीन है वो कर रहे हैं। बाकी जो टोयो है, मरसूल है और जहेज़ है, उनके ऊपर मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि मरसूल में भी तकरीबन लड़के अपने हैं, बाकी है टोयो और जहेज़। तो इसमें उनके पास मैसेज आ रहे हैं कि भाई आप नकल कफाला करवा लें, हमारी कंपनी में आ जाएं तो फ्री आपकी आईडी चालू होगी, क्योंकि 1-2 महीने के बाद ये बंद हो जाएगी, कम्प्लीटली बंद हो जाएगी। तो मेरी ये इन्फॉर्मेशन थी उन दोस्तों के साथ जो बाहर काम कर रहे हैं। अगर आपको नकल कफाला करवाना है तो इस कंपनी में करवाएं, वरना ये आपकी आईडी बंद हो जाएगी। और काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि यार अभी काम स्लो हो गया है। 2 शहरों में काम अच्छा है सऊदीया में, सऊदीया के 2 शहरों में, एक जिद्दा में और दूसरा मदीना में, मदीना मुनव्वरा में। यहाँ पे काम अच्छा है, मक्का में भी काम अच्छा है। ठीक है, मक्के में भी, क्योंकि वो वहाँ पे उम्रा ज़ायरीन हाजी वगैरह लोग आते हैं, क्योंकि अभी हज का सीज़न है तो काफ़ी हाजी आते हैं, तो वो भी ऑनलाइन आर्डर करते हैं, तलब करते हैं या सऊदी में मदीना में। लेकिन जितने मैंने यहाँ पे जो मदीना में लड़के हैं, मैंने यकीन करो काफ़ी लड़कों से मैंने इंटरव्यू वगैरह लिया हुआ है, वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। 1500 से लेके 7000 रियाल तक कमा रहे हैं। जो नया है आपकी मर्ज़ी है, अगर आप 10 घंटे काम करना चाह रहे हैं 10 घंटे काम करें, आप 20 घंटे कम करना चाहें 20 घंटे कम करें, 16 घंटे काम करना चाह रहे हैं 16 घंटे काम करें। आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे काम करना चाह रहे हैं। जितने घंटे आप मेहनत करोगे भाई पैसे उतने कमाओगे। लड़के तो मैंने ऐसे देखे 16 घंटे 18 घंटे तक ड्यूटी कर रहे हैं भाई। यहाँ पे सुबह को उठते हैं तो वो बिस्मिल्लाह करके अपनी आईडी चालू कर देते हैं और बाइक, क्योंकि बाइक पे ज़्यादा ऑर्डर कर लेते हैं बनस्बत अगर आपके पास कार है तो उस पर कम करेंगे, बाइक पे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जितनी भी यहाँ पे रोडों पे रश वगैरह लगी रहती है तो बाइक वाला बेचारा इधर उधर से गलियों कूचों में से गुजर के वो टाइम पे पहुँच जाता है, गाड़ी वाला वो देर से पहुँचेगा। तो उसकी वजह से तो बाइक वाले अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन बाइक में एक रिस्क भी है। रिस्क कौन सी है? क्योंकि रश होती है। हम तो इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश में जैसे वो लड़के काम कर रहे हैं कभी इधर कभी इधर, तो यहाँ पे सऊदीया में ऐसे नहीं चल रहा। अगर आप रोड पे जा रहे हो तो आपको जहाँ पे मुड़ना है राइट पे या लेफ्ट पे तो आपको इंडिकेटर देना है, इंडिकेटर के बगैर मुड़ोगे गाड़ी ठुक जाएगी। तो उस वजह से ये मुश्किलात होती है इनको। मैंने काफ़ी एक्सीडेंट भी देखे हैं लोगों के, जो बेचारे काफ़ी ज़ख्मी भी हुए हैं, एक्सीडेंट भी हुए उनको। जो बेध्यानी से काम करते हैं, जो ध्यान से काम करते हैं वो तो ठीक करते हैं, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी होती
कि भाई चलो इधर से कट मार के इधर उधर से गाड़ियों से आगे पीछे करके वो चला गया। नहीं भाई, यहाँ पे सऊदीया में ऐसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ तेज़ चलती है तो उसकी